ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की जय। जिन्होंने सपर कल्याण का मार्ग प्रदान किया, अपने आत्मा का कल्याण किया और प्राणी मात्र के लिए कल्याण का मार्ग दिखलाया, ऐसे अनंत सिद्ध भगवंत इस पावन धरा से निर्विकल्पता को प्राप्त हुए, क्योंकि उन्होंने अपने मन को विकल्पों से रहित कर लिया और जो इस पावन धरा से उस निर्विकल्पता को प्राप्त हुए हैं, ऐसा वह जिस पर्वत का कण कण पावन है, ऐसे उस पावन धरा से आपको समय अपने ही विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त हो रहा है। तो आप सौभाग्यशाली हैं जो इस पावन धरा से आप सम्यक शिखर की पावन धरा से सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। उसमें भी सोने पे सुहागा कि जहाँ पर अनंत सिद्ध भगवंत सिद्ध हुए, उनकी रजकण से यह पावन धरा सम्मेद शिखर, और वहाँ पर भी सिद्धों की आराधना करते हुए भावी सिद्ध आपको अनमोल समय से समय निकाल करके सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की अनुकंपा और उनका ही आशीर्वाद है कि उन्होंने हमें यह आत्म कल्याण रूपी अनूठी विधा प्रदान की है। आप भी उस विधा से जुड़ने का पुरुषार्थ करें और परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज से आगम के परिप्रेक्ष्य में उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ होता है आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए आयुषी जैन बीना मध्य प्रदेश से महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमस्ते करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं। महाराज जी, लेस्या किसे कहते हैं एवं क्या एक जीव के एक साथ दो लेस्या हो सकती है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की कषाय अनुरंजित परिणामः लेशा। कषाय से और योगों से जो अनुरंजित जीव के परिणाम है, उसे आचार्य भगवंतों ने लेशा कहा है। सामान्य अपेक्षा से लेशा का अर्थ होता है रंग। जैसे किसी वस्तु का रंग द्रव्यलेशा के रूप में स्वीकार किया जाता है, वही जो भावों का परिणामों का रंग है, उसे भावलेशा के रूप में स्वीकार किया जाता है। क्योंकि मुख्यतः से लेशाओं के दो भेद प्राप्त होते हैं, द्रव्यलेशा और भावलेशा। जो जीव के शरीर का रंग है, जो उसका वर्ण है, उस रंग उस वर्ण को लेशा के रूप में, द्रव्यलेशा के रूप में स्वीकार किया जाता है। और भावों की जो परिणति है, परिणाम जो योग और कषाय इनके निमित्त से प्राप्त होते हैं, उन्हें भावलेशा के रूप में स्वीकार किया। 3 योग मन वचन काय और 4 कषाय, इन दोनों के निमित्त से जो भावों की परिणामों की अवस्था विशेष है या भावों परिणामों का रंग है,
उसे आचार्य भगवंतों ने लेशा कहा है, जो कि 6 प्रकार की होती है। 3 शुभ लेशा, 3 अशुभ लेशा, कृष्ण, नील और कापोत। इस प्रकार से ये 3 अशुभ लेशा कही और पीत, पद्म, शुक्ल ये 3 शुभ लेशा रूप स्वीकार की। इस प्रकार से इन 6 लेशाओं का यानी जीव के भावों को, परिणामों को, उनके रंगों को 6 प्रकार से कैटेगराइज या 6 प्रकार से वर्गित करने का पुरुषार्थ आचार्य भगवंतों ने किया है, जिसमें से आवश्यकता ये नहीं है कि मात्र एक समय पर एक ही लेशा हो। कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि 2 लेशाओं की मिश्रित अवस्था से भी जीव के भाव, जीव के परिणाम देखने में आते। कहने का तात्पर्य है जो आगम ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने तत्वाद सूत्र आदि सूत्रों में भी जो विश्लेषण किया है कि कुछ अंशों में, स्वर्गों में और नरकों में ऐसी स्थिति है जहाँ पर जीव अपने उन मिश्र परिणामों को ही प्राप्त करता है। मतलब कुछ अंशों में वह पीत, पद्म आदि, कृष्ण, नील आदि इन मिश्र अवस्थाओं को प्राप्त करते हुए ये लेशाओं की परिणति भी देखने में आती है। भले ही एक समय में एक ही लेशा का परिणमन होता है, पर पर्याय के निमित्त से, अवस्था विशेष के निमित्त से या कुछ काल की अपेक्षा से जीव के साथ 1, 2 या अनेक लेशाओं का परिणमन देखने में आता है। पर ये विशेष समझे कि एक समय में एक ही लेशा का परिणमन वहाँ पर देखने में आता है, क्योंकि एक समय में अनेक कषाय रूप या अनेक परिणाम रूप जीव की परिणति नहीं हो सकती। इसलिए एक समय में तो एक ही, या अगर हम पर्याय की अपेक्षा से या दीर्घ समय की अपेक्षा से लेशाओं की गणना करेंगे तो उस समय पर वहाँ 2 या 2 से अधिक लेशाओं का परिणमन जीव के साथ देखा जा सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती हेमलता जैन, अजमेर, राजस्थान से, अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमस्तुम, नमस्तु, नमस्तु। ये जो समय शिखर क्षेत्र है, इसमें जो अभी सिद्ध चक्र का जो विधान हो रहा है, तो इसके क्षेत्र करने से क्या फल की प्राप्ति होती है और ये करने से क्या फल मिलेगा हमें, और ये क्यों करते हैं, इसका थोड़ा हमें समाधान दीजिए महाराज जी। नमस्तु, नमस्तु, नमस्तु। जहाँ से मुनिराज सिद्धि को प्राप्त करते हैं, केवल ज्ञान के उपरांत इस संसार से मुक्ति को प्राप्त करते हैं, सिद्ध अवस्था को प्रकट करते हैं, ऐसे उस स्थान को सिद्ध क्षेत्र के रूप में आचार्य भगवंतों ने वर्णित किया। और जहाँ से अनंतानंत सिद्ध बने, अनंतानंत 24 तीर्थंकर मुक्ति को प्राप्त हुए, ऐसा यह शाश्वत स्थान सिद्ध क्षेत्र सम्मेद शिखर के रूप में हम सभी के लिए इस पंचम काल में भी पुण्यवर्धन के लिए प्राप्त होता है। साथ में जो सिद्ध चक्र विधान के रूप में भी सिद्धों की आराधना की जाती है, वहाँ भी ये समझने की आवश्यकता है कि दोनों का संबंध सिद्धों से है। सिद्ध चक्र में भी सिद्धों की आराधना की जाती है और सिद्ध क्षेत्र में भी पहुंचकर सिद्धों की ही आराधना, उनका ही सुमरण किया जाता है। इसलिए ये ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध जोड़ते हुए पुरुषार्थ किया जाता है कि सिद्ध क्षेत्र में ही सिद्ध चक्र की आराधना करते हुए जो एक पुण्य था, मतलब सिद्ध चक्र विधान का पुण्य या सिद्ध क्षेत्र की वंदना का पुण्य, इसको द्विगुणित करने का, द्विगुणित ही नहीं अपितु कई गुना अधिक करने का पुरुषार्थ इस क्रिया से किया जाता है। तात्पर्य ये है कि जब दोनों क्रियाओं से सिद्धों की ही आराधना होती है, फिर जब साक्षात जहाँ से अनंतानंत सिद्ध अपने सिद्ध गति को प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे सिद्धों की आराधना अगर सिद्ध क्षेत्र पर ही की जा रही है तो वह सोने पे सुहागा जैसा बहुत बड़ा मौका श्रावकों को, और मात्र श्रावकों को ही नहीं अपितु आराधना करने वाले प्रत्येक जीवों को प्राप्त हो सकता है। और इसी कारण से ये सिद्ध चक्र आदि की जो महिमा है उसको और गुणित करने के लिए, 10 गुना 100 गुना प्राप्त करने के लिए, उसके फल की विशेष प्राप्ति के लिए सिद्ध क्षेत्र पे और सिद्ध क्षेत्र में भी विशेष सिद्ध क्षेत्र के स्थान पर, जैसे पहाड़ी के ऊपर, पर्वत के ऊपर, टोंकों के मध्य में इन
सिद्ध चक्र की आराधना करने से सिद्ध चक्र विधान का भी फल और सिद्धों की वंदना करने का भी फल कई गुना अधिक भावों की विशुद्धि के निमित्त से प्राप्त हो सकता है। और सिद्ध क्षेत्र की वंदना के साथ साथ सिद्ध चक्र विधान की जो महिमा है वो शायद आगम ग्रंथों से आपने पढ़ी होगी या नहीं पढ़ी होगी, तो उसे विशेष करके मैना सुंदरी और श्रीपाल के निमित्त से जो विशेष उज्जैन नगरी में एक मंदिर से प्रारंभ हुई इसकी जो ऐतिहासिक घटना है उसे बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। वर्तमान में उज्जैन में जो नमक मंडी क्षेत्र है वहाँ पर एक मंदिर है जहाँ पर ये सिद्ध चक्र मंडल भी आज बना हुआ है। पिछले चतुर्मास में हम लोगों ने साक्षात वहाँ पहुंचकर वह स्थान और वे सभी घटनाक्रम को, इतिहास को समझने का प्रयास किया। वहाँ पर मैना सुंदरी ने अपने कुष्ठी पति को निरोग करने के लिए ये सिद्ध चक्र 8 दिन की आराधना के रूप में प्रारंभ किया था, जहां 8 दिन लगातार भगवंतों की, सिद्धों की आराधना की जाती है। क्रम क्रम से जो अर्घ्य चढ़ाए जाते हैं, जो द्रव्य चढ़ाई जाती है, वही द्विगुणित द्विगुणित करते हुए उसको बढ़ाया जाता है। पहले 8, 16, 32, 64 ऐसा दुगना दुगना या भावों की, द्रव्यों की शुद्धि की अपेक्षा से कई हजार, सैकड़ों, करोड़ों गुना वह द्रव्य समर्पित करते हुए विशेष भावों की विशुद्धि के साथ कर्म चक्र नष्ट करने के लिए, पाप कर्म नष्ट करने के लिए ये सिद्ध चक्र की आराधना की जाती है। श्रीपाल चरित्र नाम का एक ग्रंथ है जहाँ पर श्रीपाल कौन था, मैना सुंदरी कौन थी, कैसे उनका विवाह हुआ, कैसे सिद्ध चक्र की आराधना करते हुए श्रीपाल को और 700 अन्य कोड़ियों को, कुष्ठियों को कैसे मैना सुंदरी ने निरोग कर लिया, इसका इतिहास आगम ग्रंथों में प्राप्त होता है। उससे और विस्तार से आप समझ सकते हैं। सभी जीव सुखी हो, हम भी पापों से, कर्मों से दूर हो जाए, इसी अभिप्राय से सिद्ध चक्र की आराधना सामान्य रूप से की जाती है और फिर वही सिद्ध क्षेत्र पर की जाती है तो वह कई गुना अधिक फल देने वाली होती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। देशना जैन, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि सोते टाइम लेट के माला दे सकते हैं क्या? अगर नहीं तो क्यों नहीं? नमोस्तु। श्रावक सोने से पहले मंत्र की जाप दे सकता है, इसमें किसी भी कोई भी प्रकार से कोई दोष नहीं। पर स्थान की, क्षेत्र की, द्रव्य की मर्यादा के साथ साथ मंत्र कितनी जोर से उच्चारित करना, किस प्रकार से मंत्रों का उच्चारण करना, ये सब कुछ विवेक पूर्वक समझने की आवश्यकता है। मतलब सोते समय, सोते टाइम पर, सोने से पहले अगर आप मंत्र का उच्चारण जाप करते हुए सोना चाहते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं है। माना कि लेटे लेटे भी आप जाप करना चाहते हैं तो भी उसमें दोष नहीं। पर यह विशेष ध्यान रखना होगा ऐसी स्थिति में कि आपको लेटे लेटे या पलंग आदि पर सोते समय जाप देनी है तो उसका मंत्रों का उच्चारण मौन से ही, मतलब मंत्रों का उच्चारण ना करते हुए उसे मौन से ही मन में पढ़ने की आवश्यकता। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण करता है तो मंत्रों का उच्चारण अन्य शुद्ध स्थानों पर जोर से करने में दोष नहीं है, पर ऐसे अशुद्ध स्थानों पर जैसे बेडरूम है, पलंग है, उन पर आप मौन पूर्वक उनका जाप, मतलब मंत्रों का जाप आदि कर सकते हैं। बिना मुंह खोले आप चाहे किसी भी अवस्था में क्यों ना हो पर जाप कर सकते हैं, इसमें कोई भी किसी प्रकार से दोष नहीं है। पर मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव आदि की शुद्धि का ध्यान रखते हुए ही इन क्रियाओं को करने की आवश्यकता है। इसलिए जितना द्रव्य, क्षेत्र आदि की शुद्धि के साथ आप कार्य करेंगे उतना विशेष फल मिलेगा। सोते समय, सोते टाइम उस पलंग, बेड आदि की मर्यादा का ध्यान रखते हुए अगर आप जाप कर रहे हैं, मौन से जाप कर रहे हैं तो उसमें कोई दोष नहीं है। पर जोर से उच्चारण करते हुए दोषपूर्ण क्षेत्र में करने से पुण्य की जगह पाप ही लग सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती रश्मि प्रतिष्ठाचार्य अखिलेश शास्त्री, रामगढ़, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। द्वि मुनिराजों के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुजी, मेरा प्रश्न है
सम्मेद शिखर जी पर जो टोके बनी हुई हैं, क्या तीर्थंकर वहीं से मुक्त हुए हैं और क्या उनके चरण महिलाएं छू सकती हैं? नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। सम्मित शिखर जहाँ से वर्तमान की ही 24 तीर्थंकर नहीं अपितु पूर्व के अनंतानंत 24 के तीर्थंकर भगवान और साथ में अन्य भी जो मुनिराज सिद्धि को मुक्ति को प्राप्त हुए हैं, उन सभी मुनिराज और तीर्थंकरों के निमित्त से ये हमें आगम प्रमाण से परोक्ष ज्ञान से समझने की आवश्यकता है कि यहाँ से तीर्थंकर भगवान और तीर्थंकर भगवान के साथ अन्य भी मुनिराज मुक्ति को प्राप्त हुए, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से हम उस काल में होने पर भी आज हमें ये ज्ञात नहीं है कि कौन सा स्थान कहाँ था। जिस स्थान से तीर्थंकर भगवान कर्मातीत होते हुए सिद्ध बनते हैं, उस स्थान पर तुरंत तीर्थंकर भगवान के मोक्ष कल्याणक मनाने के लिए जो सौधर्म मध्यलोक में आता है, भरत क्षेत्र में सम्मेद शिखर पर माना कि वह सौधर्म पहुंचता है, जिस स्थान से भगवान मुक्ति को प्राप्त कर जाते हैं, शरीर तो कपूर भांति उड़ जाता और उनके नख और केस जो शेष बने बचे रहते हैं, उनके संस्कार सौधर्म के द्वारा किए जाते। साथ में जिस स्थान पर तीर्थंकर भगवान बैठे थे या योग निरोध करके उन्होंने कर्मों को छोड़ते संसारातीत अवस्था को, सिद्धावस्था को प्रकट किया, उस स्थान पर वे अपने वज्र दंड से ही चरण चिन्ह बनाते हैं, जिससे ये बोध होता है कि आने वाले जो लोग हैं, आने वाली जो पीढ़ी, आने वाले जो समय है, उसमें ये प्रतिबिंबित होता है कि अमुक स्थान से ही तीर्थंकर भगवान मुक्ति को प्राप्त हुए। पर वर्तमान में ना सौधर्म ने बनाए हुए चरण चिन्ह हमें प्राप्त होते हैं, ना उस काल का यानी चौथे काल में जो सम्मेद शिखर का आकार, उसकी अवगाहना, उसकी ऊंचाई आदि जो बताई जाती है, वह भी वर्तमान में प्रमाणित नहीं होती। ये भी आगम ग्रंथों में लिखा है कि समय बदलते हुए जैसे ही काल का ह्रास होगा, समय बदलता जाएगा, चौथे से पांचवा, पांचवे से छठा, आने वाले काल में भी इस पर्वत की अवगाहना, पर्वत की ऊंचाई कम होती जाएगी। इसलिए ये हम 100% किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं कर सकते कि हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट यही इंच से नापकर यही स्थान होगा, क्योंकि भौगोलिक स्थितियाँ समय समय पर बदलती रही है, आज भी बदल रही है और आने वाले समय में तो और भी बदलेगी। छठे काल में और उसके बाद में तो मात्र यहाँ पर एक नंद्यावर स्वस्तिक का चिन्ह बना रहेगा। इसलिए ये कहा नहीं जा सकता कि एग्जैक्ट यही स्थान है। आपने भी देखा होगा 10-15 साल पूर्व अगर आपने वंदना की होगी तो शायद वहाँ उस समय की भौगोलिक स्थिति, तब की जो रास्ते की व्यवस्थाएं थी, पेड़ पौधे थे, ऊंचाई नीचाई थी, उसमें और आज में काफ़ी अंतर आया है। तो सैकड़ों, हजारों और अरबों वर्षों पूर्व जहाँ तीर्थंकर भगवान ने साधना की थी, मुक्ति प्राप्त की थी, वह एग्जैक्ट यही स्थान हो, ये हम किसी प्रमाण से प्रमाणित नहीं कर सकते, क्योंकि श्रद्धा का विषय है, परोक्ष ज्ञान से हमने प्राप्त किया है। हमारे पूर्वजों ने इन्हीं स्थानों पर चरण चिन्ह विराजमान किए हैं। पूर्व में प्रतिमाएं थी, आज चरण चिन्ह के रूप में हम उन्हें टोंकों के रूप में पूज रहे हैं। तो मात्र ये श्रद्धा का विषय और परंपरा से हमें प्राप्त होता है, इसलिए हम इसे मान रहे हैं। पर इसका निषेध भी इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि हमारे पास कोई उसका प्रमाण नहीं है। और ये भी ध्यान रखें कि वे चरण चिन्ह हैं और चरण चिन्ह चिन्ह के ही रूप में होने से उन्हें स्पर्श करने से, उनकी पूजन वंदन करने से किसी प्रकार से कोई भी दोष नहीं हो सकता। क्योंकि भगवान की प्रतिमा का भी अगर विषय समझे तो वहाँ अन्य क्षेत्रों की या अन्य स्थानों की परंपरा के अनुसार आपको तो बोध ही है कि आगम में बहुत सारा वर्णन इस विषय में लिखा है अभिषेक पूजन के निमित्त से। तो जब उसका प्रमाण हमें स्पष्ट आगम में प्राप्त होता है तो चरण चिन्ह, उनकी पूजा अर्चना, उनका स्पर्श करना, इसमें किसी भी प्रकार से कोई निषेध नहीं होना चाहिए। पर फिर भी द्रव्य क्षेत्र आदि की मर्यादा का ध्यान रखते हुए ही स्वयं के विवेक से कार्य करना होगा। पर आगम की आप कहो तो आगम में किसी भी प्रकार से कोई दोष बिल्कुल भी नहीं है। मर्यादा के साथ उनका स्पर्श करना, इसमें कोई दोष नहीं हो सकता। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती मुस्कान रोहित पाटौदी, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से अनन्य गुरु भक्त, जो कि सिद्ध चक्र महामंडल विधान में सिद्धों की आराधना करते हुए भावी सिद्धों के लिए, नवदा भक्ति के लिए विशेष सहयोग प्रदान कर रहे हैं। अगले समीचीन में कल नमोस्तु भगवान। भगवान,
शिखर जी के पर्वत में वंदना करने का पुण्य ज़्यादा है या फिर साधु की चर्या कराने में? नमोस्तु भगवान। शाश्वत निर्वाण भूमि सम्मेद शिखर की वंदना का आचार्यों ने अपना विशेष फल कहा है। सम्मेद शिखर महात्मा ग्रंथ में स्पष्ट उल्लेख है कि एक टोक की वंदना का अगर जीव ने विशुद्धि के साथ पुरुषार्थ किया है तो करोड़ों प्रोषोदोपवास का फल उसे मात्र एक टोक की वंदना करने से मिलता है। फिर अगर भावों की विशुद्धि के साथ निर्मल परिणामों के साथ जीव ने विधिपूर्वक पूरी पर्वत की पूरी टोंकों की वंदना की है तो उसके अचिंत्य पुण्य का वर्णन करना संभव ही नहीं है। एक तरफ आचार्य भगवंत ये भी लिखते हैं कि श्रावकों के घर में, गृहस्थी में, व्यापार में जो भी आरंभ सारंभ आदि के निमित्त से पाप होता है उसके प्रक्षालन के लिए मात्र और मात्र एक ही निमित्त चौथे पांचवें सभी कालों में आचार्य भगवंतों ने बताया है, जिसका नाम है निर्ग्रंथों के लिए आहार दान करवाना। फिर अगर किन्हीं निमित्तों से, किन्हीं कारणों से, पिछले पुण्य के उदय से किन्हीं जीवों को ऐसे महान पर्वतराज सम्मेद शिखर पर निर्ग्रंथों के आहार करवाने का, उनका पड़गान करा के उनकी सेवा वैयावृत्ति करने का मौका मिल रहा है तो ये आप ही समझ सकते हैं कि ये कितना विशेष फलदायी हो सकता है। क्योंकि वंदना का तो अपना फल है ही, और वंदना का फल आप तो श्रावक है कभी भी आकर प्राप्त कर सकते हैं, पर निर्ग्रंथों की निर्विघ्न आहारचर्या कराना ये भी पर्वत राज पर ये सामान्य जीवों की बात नहीं है, या ऐसा कह दो सामान्य पुण्य का उदय नहीं है। पुण्य का तो उदय है ही। अगर इन क्रियाओं को जो दुर्लभता से प्राप्त होती है उनका विशेष श्रद्धा और समर्पण के साथ पुरुषार्थ किया जाएगा तो विश्वास मानना कई अधिक गुना फल इन विशेष पुरुषार्थ के निमित्त से प्राप्त होता है। ये मेरी तो भावना ऐसी है कि ये सामान्य रूप से वंदना तो हर श्रावक अपने भावों से यथाशक्ति आगे पीछे जब चाहे कर सकता है, पर निर्ग्रंथ पहाड़ पर मिलना, उनका पड़गाहन मिलना, उनके लिए सेवा वैयावृत्ति करने का, आहार दान कराने का मौका मिलना, ये सहज बात नहीं है। पर इस सहज बात को अगर विशुद्धि के साथ कोई जीव प्राप्त करता है तो वह सातिशय नहीं अपितु बहुत 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 ही सातिशय पुण्य का बंध प्राप्त करता है। इसलिए मेरी अपेक्षा से तो ऐसे कार्य करना विशेष पुण्यदायी हो सकते हैं जो सामान्य रूप से हर किसी को प्राप्त नहीं होते। वंदना तो हर कोई कर सकता है और आप भी कभी भी कर सकते हैं, पर निर्ग्रंथों का सानिध्य और निर्ग्रंथों की सेवा ऐसे दुर्गम स्थान में दुर्लभ अवसर के रूप में प्राप्त होते हैं तो ये बहुत और बहुत ही पुण्य का उदय है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वंदना का पुण्य उसके सामने फीका है। वंदना अपने जगह है, पर वंदना तो फिर भी आगे पीछे हो सकती है। निर्ग्रंथों का सानिध्य, उनकी सेवा, उनकी वैयावृत्ति करने का मौका पुनः मिले नहीं मिले ये कोई भरोसा नहीं होता, और वो भी ऐसे सिद्ध क्षेत्र में। ये तो 100 गुना, 1000 गुना, करोड़ गुना भावों की विशुद्धि पर आपको फलदायी देने वाला हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान।